अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4 भी। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उससे हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट मैंने लिख दिए ताकि एक साथ सारे कंप्लीट हो जाए। अब उसने हमें जो क्वेश्चन दे दिया, कह रहे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन की बात करता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है, आप ऐसा करें कि एक्स को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें ना। एक्स वन जर एक्स अवर क्या हो जाएगा 4, एक्स वन जर एक्स अवर 3। पहला स्टेप आपने ये करना है। अब आप देखें तो इनके नीचे, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब आपने अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनके डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, सेम करना है। एक तो ये अगर 12 एलसीएम ले लें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपके पास हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम आसान ये करते हैं कि इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स अवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इस स्टेप में हमने ये किया, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर था इन दोनों से ऊपर भी और नीचे भी, यानी इसके नीचे जो डिनोमिनेटर था वो इस साइड के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, और इस साइड पे जो नीचे नंबर था वो इस नोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ, देखिएगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 3x हो गया और 3 4 ज़र 12 हो गया, 4x हो गया और 4 3 ज़र 12 हो गया। अब आप देखें तो इनके नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, और ऊपर की जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। 3x और 4x इसी तरह आ जाएगी। 3x और 4x कितना हो जाएगा जी, 7x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 12। इसका हमारे पास आंसर आप इस तरह लिखते हैं, या आप ऐसे लिख लें 7 12 और x साइड पे लिख दें। दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका पार्ट 2, वही काम जिसमें किया था, पहले 2 और y को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2y ओवर 5 माइनस 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 1y हो जाएगा 3। अगेन हम यही करेंगे कि इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2y और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय y और 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 टू ज़र देखिए 6 हो जाएगा और 3 5 सर 15, और ये क्या हो गया जी 5y ओवर कितना हो गया 15। अब आप देखें तो इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, एक दफ़ा आ जाएगा, सेम हो गया। इसलिए ऊपर वाले जो नोमिनेटर है वो एज इट इज आपने नीचे उतार लेने। क्या किया देखें, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और दरमियान में जो साइन था वो एज इट इज आपने लिख देने, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए अब नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ऐसी विद साइन नीचे आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे देखें एडिशन हो रही थी तो ऐड किया, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 6y में से 5y गया तो 1y डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। यहाँ जी देखें तो 3 को एक सेकंड क्वेश्चन देख ले, दोनों के ऊपर 3 है, यस, और दरमियान में साइन प्लस, और ठीक है साइन क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ, -3a ओवर 7 और 3a ओवर 5। अब क्या होगा, 3 जब a से मल्टीप्लाई होगा 3a, 3 जब a से मल्टीप्लाई होगा 3a, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये जो माइनस का साइन है फिलहाल इसी तरह रहने दें। 5 मल्टीप्लाई बाय 3a, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3a एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे वाला इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया। 3 5 सर 15a और नीचे 35 हो जाएगा। 3 7 3 7 3 सर 21, ये a है, ठीक है, और 7 3 सर 7 5 सर 35। तो नीचे देखें जी हमारे पास 35 हमने एलसीएम ले लिया, तो -15a प्लस 21a। अब क्या हो गया 15 में से 21 गया तो पीछे हमारे पास कितने बचे 7a, और नीचे कितना आ जाएगा 35। अब देखें कि इसमें 21 बड़ा है 15 छोटा है, इसलिए साइन प्लस का ही आएगा। प्लस का साइन डालें तब भी ठीक है, और अगर ऐसे ही लिखते तब भी ठीक है। जहाँ साइन नहीं होता वो एडिशन का साइन, प्लस का साइन काउंट होता है। इसका लास्ट पार्ट 9b डिवाइडेड बाय 4 माइनस
4b डिवाइड बाय क्या हो गया 3। अब इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9b, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4b आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 3 हो गया। इसके नीचे जो नंबर था इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, और इसके नीचे वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। 9 3 ज़र 27b, 3 4 ज़र 12, 4 4 ज़र 16 एंड 4 3 ज़र 12। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि इस साइड वाला जो डिनोमिनेटर होता है इधर मल्टीप्लाई होता है, इस साइड वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ताकि नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम आ जाए, यानी एलसीएम सेम हो गया। अब इस नंबर को जब सेम हो जाता है तो एक बार लिख दिया जाता है, और ऊपर वाले नंबर जो है वो एज इट इज आपके पास उतर आते हैं, जो दरमियान में साइन होता है रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब देखें 27 में से आपने क्या करना है 16 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1 एंड 1 11 बाय 12 और साथ क्या आ जाएगा b। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हो गया जी कंप्लीट। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन हो गया जी। अच्छा सर, ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ना 6 बचता है, ये क्या बचता है 6, वो बाय मिस्टेक मैंने 7 लिख दिया। कितना बचता है 6 बचता है। दूसरे का आंसर हमारे पास 1/15 है, 1/15 हो गया। ये भी देखें ना, जल्दी में ये चीज़ मिस हो गई। तो 7 बाय क्या आ गया 12x, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इन दोनों के क्या आ गए आगे हैं जी कंप्लीट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इनमें कहीं भी कोई मसला है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को बेशक पास कर लें, उतार लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें। नंबर 2 में, पार्ट 2 में कह रहा है कि इसी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास जो आ जाएगा एक्सप्रेशन, उसमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करें जब p की वैल्यू आपको आप दे दे 2 हो, q -1 1 बाय 2 एंड r इज इक्वल टू -5, और कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें इस एक्सप्रेशन की। तो हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ 3p, ये वाला प्लस इस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -q, आगे -7r इसी तरह आ जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +8 p हो जाएगा, और ये -q हो जाएगा और +2r हो जाएगा। अब ये देखें ये भी p है और ये भी p है, तो ये p और p आपस में ऐड हो जाएंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का, तो डेफिनेटली ये भी प्लस का, तो 11p हो जाएगा। अगर क्यू की बात करें, ये क्यू है और यहाँ पे देखें हमारे पास क्यू है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के कितने क्यू हो जाएंगे, 2 क्यू हो जाएंगे। जब भी लाइक साइन हो, मतलब दो जैसे वेरिएबल हैं ये भी और ये भी, और इन दोनों के साथ लाइक साइन है तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। देखो क्यू और क्यू, टू क्यू हो गए, और साइन कौन सा लगेगा, डेफिनेटली वही साइन लगेगा जो इन दोनों के साथ कॉमन साइन है, माइनस का। अब इधर देखें ये क्या है, -7r + 2r। तो अब देखें इन दोनों दो वेरिएबल हैं और साइन इन दोनों के साथ डिफरेंट है, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगी। 7 में से 2 चले गया तो पीछे क्या बचेंगे 5r। अब क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए साइन जो 7 के साथ है वो लगेगा। तो एक तो सिंप्लीफाई हो गया पहला पार्ट जो है इसका, यानी कि पार्ट 1 हमने किया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में वो क्या कह रहे हैं कि क्यू की वैल्यू ये है, पी यानी पार्ट 2 में कह रहा है कि पी हमारे पास क्या है जी 2 है, क्यू के क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 1 -3/2 हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब यही वैल्यू हमने क्या करनी है, इसमें ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देंगे। अब क्या लिखा हुआ है जी 11 p की जगह क्या पुट करो 2 -2, और q की जगह आपने क्या पुट कर देना है -3/2 और -5, और आगे क्या है r की जगह आपने क्या पुट कर देना है 5। अब क्या हो जाएगा 11 2 ज़र 22, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें और इस साइन को मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया 3 आ गया, और ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 5 ज़र कितना हो जाएगा 25। अब ये देखें टोटल को ऐड करें 22 3 25 और 25 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है वो 50 आ गया। तो ये दोनों पार्ट थे इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट को हमने कर लिया। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ मूव करें। अच्छा
तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है कि राज इज 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब अभी की प्रेजेंट की बात करें, एक बंदा है जिसका नाम राज है, उसकी कितनी एज है? 12 एम ईयर्स ओल्ड है। अब कह रहे हैं कि हिज सन वाज बोर्न व्हेन ही वाज 9 एम ईयर्स ओल्ड, अभी वो 12 साल का है, लेकिन जब उसका बेटा पैदा हुआ था ना, वो 9 साल का था, मतलब 9 एम ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, 9 साल का नहीं है, 9 एम ईयर्स, मतलब एम कोई भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है 9 की वैल्यू 3 हो तो 9 3 27, यानी उसका जो उस टाइम 27 का था जब उसका बेटा पैदा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ 9 3 27, कि आप ये ना सोचते रहें कि यार ये कैसा बंदा है कि जिसका 9 ईयर्स में बेटा भी था। अब उसने क्या कहा कि फाइंड राइज एज 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद क्या उसकी एज होगी। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम, कि 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम क्या होगा। अब क्वेश्चन को आपने समझने कि क्या था कि एक बंदा है जिसकी अभी एज 12 एम ईयर्स है, जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो वो 9 एम ईयर्स का था। यहां तक बात की। पहले कहते हैं कि बताएं कि 5 साल बाद यानी कि राज की एज क्या होगी, और 5 साल बाद राज और उसके बेटे की एज को अगर ऐड किया जाए तो उन दोनों की एज का सम कितना होगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अब मैंने कुछ ये जो स्टेटमेंट थी ये मैंने इसलिए लिखी ताकि कम टाइम में हम जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करें। अब प्रेजेंट एज ऑफ राज उसने हमें दे दिया 12 एम ईयर्स, 12 एम है। प्रेजेंट एज ऑफ राज यानी कि जो सन है, ठीक है, राज सन एज जो थी उस, अब अभी क्या है 12 एम है उसके फादर की, और इसमें से हमने 9 एम क्या कर लेने, निकाल लेने, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3 एम, 3 एम ईयर्स। लाजिम बात है कि राज 9 साल का था जब, यानी 9 एम था, 9 एम ईयर्स था जब उसका क्या हुआ, बेटा पैदा हुआ। अब राज कितना हो गया, 9 एम से 12 एम हो गया, यानी राज की एज में 3 ईयर्स, अगर 3 एम, अगर 3 एम ईयर्स इजाफा हुआ तो डेफिनेटली उसके बेटे की भी तो एज 3 एम ईयर्स ही होगी ना, क्योंकि वो उस टाइम पैदा हुआ था जब उसका राज 12 एम ईयर्स का था। ठीक है जी। अब आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद राज एज कितनी हो जाएगी। अभी राज की क्या एज है, अभी 12 है, अभी राज 12 एम ईयर्स का है, तो लाजमी बात है 5 क्या हो जाएंगे, 5 इसमें क्या कर देंगे, ऐड हो जाएंगे 12 एम, बल्कि इसको ऐसे लिख लो ना, ऐसे कर लेते 12 एम प्लस 5 और ईयर्स, ऐसे लिख लेते 5 साल बाद अभी 12 का है, और 5 साल बाद 12 एम प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा। राज सन एज क्या हो जाएगी, अभी राज का जो बेटा है उसकी एज है 3 एम, तो डेफिनेटली अगर राज 5 साल बड़ा होगा तो बेटा भी तो 5 साल बड़ा होगा ना, इसकी एज क्या हो जाएगी 3 एम प्लस 5 हो जाएगी। सम ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एज जो है उनका सम क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 12 एम प्लस 5 प्लस ये वाला 3 एम प्लस 5, और ये इसको बेशक साथ कॉमन करके लिखें। अब ये देखें, ये और ये दोनों ऐड हो सकते हैं, लेकिन 5 और 12 और 5 नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये भी मतलब कांस्टेंट नंबर है, जबकि 12 के साथ एक m वेरिएबल है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ ऐड होगी, तो 12m और 3m कितने m हो गए, 15m हो गए। 5 प्लस 5 कितना हो गया जी, 10। ये जो है उनकी 5 साल बाद इन दोनों की एज का सम होगा, जो कि 15m प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। तो यूं हमारे पास जो है क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अभी हम अच्छा ये उतार लें, इसके बाद अच्छा इसके साथ में ना वो ईयर्स ये वाला लिखना भूलिए, ठीक। अब आप ये उतार लें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लें। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हग्जियन bought 8 books at $S each and 7 pence at $SM $M, sorry ये $W and each and 7 pence at $M. She had $3 plus $5 left. Find the amount of money she had at first. अब वो कह रहा है कि एक भाई बंदी है, ठीक है,
उसने क्या किए, 8 बुक खरीदी है, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। वो बता रहा है कि उसने कितनी बुक्स खरीदी है, बॉट 8 बुक्स खरीदी है। तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स कह रहा है कि हर बुक की जो प्राइस है ना वो क्या है, $W है। तो कितनी बुक्स खरीदी है, 8। तो अब ये हो जाएगा कि हमारे पास 8W क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स हो जाएगी, क्योंकि अगर एक बुक की जो प्राइस है वो $W है, तो $8W कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। इसी तरह कह रहे हैं कुछ 7 पेन जो है वो खरीदती है, हर पेन की जो प्राइस है वो $M है। तो कितने पेन हैं जी, 7, और हर पेन की कीमत क्योंकि प्राइस जो है $M थी तो इसलिए $7M हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जब ये 8 बुक्स और 7 पेन वो खरीद लेती है, उसके पास कुछ अमाउंट बच जाती है। कितने पैसे उसके पास बच जाते हैं, यानी उसके पास जो अमाउंट बचती है वो है जी 3W प्लस 5M जो है उसके पास बच जाते हैं। पूछ वो ये रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट। अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट हमने बताना है कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसने कितने की बुक्स खरीदी हैं। अच्छा, डॉलर का साइन ना मैं कॉमन करके लिख देता हूँ, इसलिए मैं डॉलर किसी के साथ नहीं लिखूंगा। बुक कितने की खरीदी है, 8W की। 8W यानी कि उसने बुक में खर्च कर दिए। 7M की उसने क्या ले ली, पेन ले लिए। पैसे उसके पास कुछ बचे भी तो थे ना, कितनी अमाउंट बच गई थी, 5W प्लस 3W प्लस 5M। 3W प्लस 5M उसके पास बच गए थे। तो अब इन जो को ऐड करके लिख देना। ये देखिए W जो है W के साथ ऐड होगा, M के साथ ऐड होगा, क्योंकि वेरिएबल इन दोनों के साथ सेम है, लाइक वेरिएबल लाइक टर्म ऐड होती है। 8 और 3 कितनी होगी, 11W प्लस 7 और 5 12M। तो ये जो अमाउंट थी शी हैड एट फर्स्ट, यानी कि उसके पास इतने पैसे शुरू में थे, जिसमें से उसने 8 बुक्स 7 पेन लेने के बाद ये बच गए थे, और इन सारों को ऐड करें तो ये पैसे। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 12 था वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।